नमस्कार छात्रों, आज हम व्याकरण विभाग में संधि यह भाग सीखेंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़ना। जब दो करीबी आवाज़ या ध्वनि आपस में मिलते हैं तो उसे संधि कहते हैं। मतलब दो अलग शब्दों के जो ध्वनि हैं वो अगर हम आपस में जोड़ दिए जाए तो उससे जो तीसरा एक अलग शब्द तैयार होता है उसे हम या उस जोड़ने के प्रक्रिया को हम संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दया यह शब्द है और दूसरा शब्द है आनंद। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के एक तीसरा शब्द तैयार होता है, मगर ये जो जोड़ने की प्रक्रिया है उसमें दया या शब्द और आनंद का पहला शब्द आ शब्द, इन या और आ इन दो शब्दों को जोड़ा है और यहाँ पर दयानंद यह शब्द की निर्मित हुई है। दूसरा यहाँ पर शब्द देखो, उदाहरण धर्म अर्थ, इन दो शब्दों को जोड़ के धर्मार्थ शब्द की निर्मित हुई है। यहाँ पर धर्म का म और अर्थ का अ, मतलब पहले शब्द का आखिरी और दूसरे शब्द में पहला जो अक्षर है, इन दो अक्षरों के मिलाप से तीसरा शब्द तैयार होता है। तो इस जोड़ने को, इस मेल को हम संधि कहते हैं। यहाँ पर संधि के तीन प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें पहला प्रकार है स्वर संधि। उसकी व्याख्या इस प्रकार है, पास पास आने वाले दो स्वरों में होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। आपको पता है कि स्वर और व्यंजन आपने इससे पहले सीखे हुए हैं। तो शब्दों में जो अक्षर होते हैं उसके स्वर जब एक साथ आते हैं तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर दो शब्द है, एक है गण और दूसरा है ईश। गण शब्द के न शब्द में अ स्वर है और इस शब्द के ई यह यहाँ पर स्वर जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो गण शब्द में अ स्वर और ईश शब्द में ईश्वर, इनको जोड़कर गणेश शब्द की निर्मित हुई है। दूसरे उदाहरण में सदा एव, सदा इस शब्द के दा अक्षर में आ नाम का स्वर आता है और एव में ए शब्द है, इन दोनों को जोड़कर सदैव शब्द की निर्मित हुई है। मतलब पहले शब्द में आ स्वर है और दूसरे शब्द के शुरुआत में ए स्वर है। तीसरा उदाहरण है नर ईश। नर र का जो शब्द है उसे बनाते वक्त, उस अक्षर को बनते वक्त अश स्वर वहाँ पर है और इस शब्द में ई स्वर है। तो अ और ई को मिलाकर यहाँ पर नरेश शब्द की निर्मित हुई है और यहाँ पर दोनों भी स्वर मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर उसे हम स्वर संधि कहते हैं। सुआत, सु का यहाँ पर जो शब्द है उसमें आ शब्द, इसमें आपको ई शब्द जो है वो ई स्वर जो है वो वहाँ पर है और आ शब्द जो है उसमें आपको आ ये स्वर है। मतलब सु इस शब्द में उ स्वर है और आगत शब्द में आ स्वर है, तो उ और आ को मिलाकर यहाँ पर स्वागत शब्द की निर्मित हुई है। दूसरा प्रकार है स्वर संधि।
इसकी परिभाषा यह है, व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन और व्यंजन के योग से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। मतलब दो शब्दों को जब जोड़ा जाता है तो या तो वो जोड़ने वाले दो व्यंजन भी हो सकते हैं या स्वर और व्यंजन भी हो सकते हैं। तो ऐसे प्रकार में इस संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण, दिक, क जो है उसका नीचे पैर मुड़ा हुआ है, मतलब वो व्यंजन है। और अंबर इस शब्द का पहला अक्षर है अ। अम और क इनको जोड़ा गया, मतलब पहला है व्यंजन और दूसरा अक्षर है स्वर। इनको जोड़ के दिगंबर शब्द बना हुआ है। सत, दूसरे उदाहरण में सत, त का पैर मुड़ा हुआ है, मतलब वो व्यंजन है। और आचार का यहाँ पर पहला जो अक्षर है वो आ, यह स्वर है। तो त और आ स्वर को मिलाकर यहाँ पर सदाचार शब्द बना है। वैसे ही तीसरे उदाहरण में सत जन, यहाँ पर सत जो शब्द है त यह व्यंजन है और जन में ज शब्द भी व्यंजन है। और इन दो व्यंजनों को जोड़कर मतलब क्या कि स्वर और व्यंजन भी हो सकता है या व्यंजन और व्यंजन भी हो सकता है। जैसे कि सत, त, जन, ज, इन दोनों को मिलाकर सज्जन शब्द बनता है। तो सम और चय, इन दोनों को मिलाकर संचय शब्द की निर्मिति होती है। इसमें म और च दोनों भी व्यंजन है। संधि में आखिरी संधि का प्रकार है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर में आखिरी विसर्ग आता है, तो इस विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तप, तप, प के बाद आपको यहाँ पर विसर्ग है और बाद में जो दूसरा शब्द है उसमें पहला अक्षर चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए या व्यंजन, उन दोनों को जोड़कर जो शब्द बनता है वो संधि जो होती है उस संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे तप बल, बल ब यहाँ पर व्यंजन है, तपोबल। नी बाद में आशा, आशा आ शब्द जो है अक्षर है वो स्वर है, तो निराशा। दुर्बल, इस शब्द को तैयार करने के लिए दु विसर्ग बल, मतलब विसर्ग के बाद यहाँ पर व्यंजन आया हुआ है। उसी प्रकार मन, हर, मन के बाद विसर्ग और दूसरा शब्द जो ह है यह भी व्यंजन है। तो इस प्रकार से विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद चाहे वो स्वर आए या व्यंजन, जो संधि तैयार होती है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अंत में गृह कार्य, आपको यहाँ पर 5 ऐसे संधि दी गई है कि जिसको जोड़कर आपको उचित संधि तैयार करनी है। रवि, इंद्र, रमा, ईश, सूर्य, उदय, दिक, विजय, गुरु, उपदेश, इन शब्दों से आपको संधि तैयार करनी है। दूसरा गृह कार्य है संधि का विच्छेद कीजिए। पहले गृह कार्य में आपको विच्छेद की गई संधि से संधि तैयार करनी है और यहाँ पर आपको उस संधि का विच्छेद करना है। पुण्यात्मा, महोत्सव, मनोयोग, तल्लीन और सद्भावना, इन 5 शब्दों को 5 संधि का आपको विच्छेद करना है। तो इस प्रकार से आज हमने व्याकरण इस विभाग में संधि, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग आज हमने सीखा। धन्यवाद।